जून 2024 आज हम चल पड़े हैं स्पीति वैली की तरफ और पहले लेग में दिल्ली से 2:30 बजे निकल रहे हैं चंडी मंदिर के लिए। तो चलिए एंजॉय करिए ये जर्नी हमारे साथ इन द ग्रे फॉक्स ऑन द वे टू स्पीति वैली वाया अ फ्यू स्टॉप्स। आपको दिखाते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हम मुड़ गए हैं अभी करनाल की तरफ और ट्रैफिक आज बहुत ही सही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। इतनी भीड़ तो इस हाईवे पे मिलती है। दिल्ली के मौसम में गर्मी कम नहीं हुई है क्योंकि ह्यूमिडिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अपने पहले पिट स्टॉप की तरफ। फेमस मूर्थल के किसी ढाबे पे बैठ के थोड़ी लस्सी पी जाए और एक पराठा खाया जाए क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ नहीं खाया। दिन में 2 बार ही खाना होता है। तो आज एक पिट स्टॉप लेते हैं मूर्थल पे। तो मिलते हैं आपसे जब हम मूर्थल के ढाबे पे पहुंचेंगे। सोनीपत करीब 29 किलोमीटर और यहाँ पे अभी जो नए हाईवेज़ हैं उनका काम चल रहा है और यहाँ पर लग रहा है एक जाम। ट्रैफिक बहुत ही स्लो हो गया है। जो ट्रैफिक थोड़ा सा इजी दिख रहा था मुकरबा चौक पर, वो यहाँ पर आके हो गया है थोड़ा सा कठिन। तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम अपने पहले पिट स्टॉप की तरफ। करनाल को बाईपास करते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन आज रात के चंडीगढ़ की तरफ, जहाँ पे हम चंडी मंदिर में आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर रुकेंगे। सूर्य अस्त होने के अपने एंगल पर आता जा रहा है और रास्ता अभी तक बहुत ही बढ़िया। छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस रास्ते में थी जो कि किसान आंदोलन के समय से जो वहाँ पे जो बैरिकेड्स वगैरह हैं उसकी वजह से कुछ ब्लॉकेड थे, बट वो ब्लॉकेड्स अब ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। तो रास्ता चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं चंडीगढ़ की तरफ और इंतज़ार करते हैं सूर्य के अस्त होने का। अस्त हो गया सूर्य, लुप्त हो गया सूर्य बादलों के पीछे और हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र, जो कि गीता की उपदेश स्थली है। और गीता का उपदेश बहुत ही क्लियर है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसी प्रकार एक ड्राइवर के लिए ड्राइव किए जा और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं छूटते। एंजॉय करिए एक शाम कुरुक्षेत्र से। शाम के 7:15 और हम अम्बाला शहर के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं। अम्बाला से मेरा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। मेरी दादी अम्बाला के ही एक गांव बबियाल से आती थी और मैं बहुत बचपन से अम्बाला आता जाता रहा हूँ। बबियाल की बहुत ही अच्छी यादें मेरे पास हैं। जब मैं उस गांव में जाता था और हवेली में जाते थे और उस हवेली के सामने पड़ी हुई 2 तोपें जो थी उसको भी मेरे को अच्छी तरह से उनकी भी इमेज आज तक मेरे दिमाग में है। तो अम्बाला आते ही दिल खुश हो जाता है क्योंकि अपनी दादी के शहर को हम इस समय पार कर रहे हैं। अम्बाला में घुसने से पहले दिखता है ये तीर कमान और उसके चंडी मंदिर के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। ये बहुत ही एक स्पेशल जगह है, बहुत ही खूबसूरत। सो गुड मॉर्निंग, 27th of June 2024 एज आई बिगिन। हेलो वर्ल्ड। हम लोग इस टाइम चंडी मंदिर से निकल चुके हैं और शिमला हाईवे पे हैं। सुबह के करीब 10 बजने को आया। आज हमने आराम से उठे, ब्रेकफास्ट किया और अब हमने रास्ता पकड़ लिया है पहाड़ों का। मौसम खुशनुमा है, दिल्ली जैसी गर्मी नहीं है। पहाड़ों पे बादल दिखाई दे रहे हैं और फर्स्ट व्यू ऑफ मोरनी हिल्स सामने हेज के अंदर दिखाई देने लग गया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपसे बात करते हुए चलेंगे। First view of the magnificent Morni Hills. We are climbing up towards Shimla. Parwanu is towards the left. We are on way to
Solan now. The weather, as I said, is perfect for this drive. Cars are chasing each other. और जब आप किसी पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो जो लोकल लोग होते हैं वो आपकी गाड़ी का नंबर ज़रूर बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि शायद ये बंदा पहली बार आया है और इसको पहाड़ी पे गाड़ी चलाना नहीं आता। लेकिन कई बार वो मिस्टेकन होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बाहर की स्टेट की गाड़ी चलाने वालों को भी पहाड़ पे गाड़ी चलानी आती है और इसीलिए बड़ी हॉर्नबाजी होती है और ओवरटेकिंग की जाती है। तो कभी भी पहाड़ों पे आएँ तो पीसफुली गाड़ी चलाएं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एंजॉय करते हुए जाइए और लोकल गाड़ी को ज़रूर रास्ता दे दें क्योंकि उसके लिए वो रोड हर रोज़ घर से आना और घर में जाने का रास्ता है। हम लोग आते तो कभी कभी हैं पर यस, गाड़ी हम पहाड़ के ऊपर हम भी चला ही लेते हैं। बहुत पहाड़ चढ़ाए हैं और शिमला की पहाड़ियों पे तो गाड़ी बहुत बार दौड़ाई है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, सोलन की तरफ चलते हैं। चंडी मंदिर से करीब 5 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं फागू। फागू थियोग से पहले एक स्टेशन है और यहाँ पर काफ़ी सेबों की खेती होती है इन पहाड़ों के ऊपर। तो शायद आपको वहाँ पर दिख रहे होंगे सेबों के बाग, जो कि जिन पे आप देखेंगे कि उन्होंने कवर लगा रखे हैं। तो बेसिकली जाल लगाते हैं जो कि अगर ओलावृष्टि हो जाए, अगर हेल स्टॉर्म वगैरह आ जाए तो उसमें सेब बच सकें। बहुत ही क्वाइट जगह है, बहुत ही कोई शोरगुल नहीं, सिर्फ आप तरह तरह की छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ते हुए देख सकते हैं। एक स्कूल है बगल में और उस स्कूल में अभी थोड़े बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे थे, वो अब चले गए हैं, स्कूल की छुट्टी। उसके अलावा बस जो गांव से जो छोटी मोटी आवाज़ें आती रहती हैं, दूर कोई बोल रहा है, वहाँ पे एक गौशाला है, वहाँ पे आप देखें तो कुछ लोग अपने सेब के बागान में काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये एक होम स्टे है जो हमने लिया और इस होम स्टे का जो टैरिफ हमको पड़ा वो करीब 3200 रुपये पड़ा। बहुत ही शांत, बहुत ही क्वाइट। और होता ऐसा है कि हम लोग जो कि शहरों में रहते हैं और हमारे घरों के ऊपर से हर 2 मिनट में हवाई जहाज़ उड़ता है, तो ऐसी शांति जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है आके, और मन जो है वो थोड़ा विचलित हो जाता है। क्योंकि शांति में मन को शांत होना चाहिए, परंतु हम इतने शोरगुल की आदत है हमारे को कि हमारा मन विचलित हो जाता है। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि नीचे जो बैठी हुई ये 2 लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, वो बीच बीच में आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, और वो उनकी जो बात की जो आवाज़ है
वो भी यहाँ हमारे रूम तक आ रही है। तो इस प्रकार का कुछ माहौल है। हाइट है करीब 2400 मीटर और यहाँ से अब हम कल निकलेंगे सुबह और आगे बढ़ेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन जो कि कल्पा है। और कल्पा में एक रात गुजारने के बाद फिर उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग काज़ा की तरफ। तो एज़ ऑफ नाउ ये प्लान है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। और हम आपको दिखाएंगे हिमाचल स्पीति वैली से कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस। योग 2400 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ एक सुंदर सा शहर। सूर्य बाहर निकल के पहाड़ियों के ऊपर खेल रहा है। दूर तक आप देख सकते हैं कि पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और नीचे आपको सामने दिखाई देंगे सेब के बगीचे जिनके ऊपर लगे हुए जाल ये दिखा रहे हैं कि अगर ओले पड़े तो भी वो सेब की फसल को बचाएंगे। तो दोस्तों, जब भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप पे मैसेजेस के ओले पड़ें, आप ऐसे ही जाल लगा लें और उन मैसेजेस को स्क्रॉल करके डिलीट कर दें। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी सोचने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए बनी है दोस्तों। कर्म करने के लिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो।